आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सही तरीका से किस एकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बहुत कोई गलती क्या करता है, जो जहाँ पे भी वो रहता है उसका अपने अगल बगल में लोकल एकेडमी में जाके वो सबसे पहले ज्वाइन करता है और कोशिश करता है वही एकेडमी में प्रैक्टिस करे, क्योंकि उसके सामने पड़ता है और कोशिश करता है वहाँ एकेडमी में ज्वाइन करेंगे तो आने जाने में आसानी होगा और वो अपना प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं होता। आपको एकेडमी ज्वाइन करने के लिए सही एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही जगह एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज़ आपका मतलब कि उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत को क्या करता है, गलती करता है, ये लेता है, पर वो गलत जगह एकेडमी ज्वाइन करने के कारण उनका क्या होता है कि वो आगे क्रिकेट में नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण वो क्रिकेट छोड़ना पड़ता है। तो क्रिकेट में आपको क्या करना है, सही एकेडमी ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सही एकेडमी के बारे में जानने के लिए आपको क्या-क्या जानकारी आपको मतलब उनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि आपको वो चीज़ पता रहेगा कि सही एकेडमी कैसा होता है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या इंपॉर्टेंट बात है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो एकेडमी आप ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उनका उनका 2-3 नेट्स होना चाहिए और उनका टर्फ विकेट होना चाहिए। क्योंकि नेट्स जो होता है वो नेट्स में कंक्रीट का विकेट रहता है। कंक्रीट का विकेट में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि बॉल सीधा-सीधी आता है, उसका बॉल में उतना मूवमेंट नहीं मिल पाता। पर टर्फ विकेट में आप मैच खेलने जाते हो, उसमें क्या होता है, पूरा बॉल का मूवमेंट भी होता है और स्पिनर को मदद मिलता है और पेसर को अच्छा स्विंग भी मिलता है। पर वही अगर आप अच्छा जगह प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आपको मतलब कि वो चीज़ नहीं मिल पाता। आपको क्या होता है कि आप जैसा सिंपल सा प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ फिर आप मैच खेलते हैं तो आपका गेम में परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। तो आप परेशान रहते हैं कि मेरे गेम में परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, मेहनत भी कर रहे हैं पर सही तरीका से मेहनत नहीं करने के कारण आपको मैच में वो चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको सही एकेडमी ज्वाइन करना और सही कोच को ज्वाइन करना। अगर आप बॉलर हैं तो आपको एक जो कोचिंग में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो कोच आपके हैं वो बॉलर ही रहे। अगर आप फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर के कोच के पास जाएंगे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आपका पेस कैसे बढ़ेगा और कैसे आपको सही तरह से फास्ट बॉलिंग करना, आपका बॉडी का एक्शन क्या होना चाहिए और क्या आपका रिएक्शन, सब चीज़ बताएगा। और अगर अभी स्पिनर है तो ऐसा कोच के पास आप ज्वाइन कीजिए जो स्पिनर रियलिटी में वो स्पिन फेंक चुके हैं या स्पिनर बॉलर हैं, उन्हीं के पास आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि स्पिनर बॉलर को ही अच्छे से अपने फील्ड में जानकारी होगा तो अच्छे से आपको नॉलेज दे सकते हैं और अच्छे से आपको दे सकते हैं। और बैट्समैन है तो आपको बैट्समैन के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा बैट्समैन के कोच जो आपको कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छा बैट्समैन होना चाहिए, उन्हीं एकेडमी में आपको ज्वाइन करना। ठीक है, जो फील्ड में वो एक्सपर्ट है उनके पास ज्वाइन करेंगे तो वो आपको उस चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। तो आपका क्या होगा कि उस चीज़ में आप खेलने जाइएगा तो आपको उस चीज़ में रिजल्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए आप बैट्समैन है तो आप जाकर बॉलर कोच के पास आप चल गए हैं तो उसको बैटिंग के बारे में वो आपको बताएगा, पर उतना अच्छा से नहीं बता पाएगा जितना एक बैट्समैन आपको बता पाएगा। तो हमेशा कोशिश करें जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है वही एकेडमी ज्वाइन करें। और एकेडमी ज्वाइन करने से पहले जो मैंने आपको बताया, उनका पर्सनल 2-3 कंक्रीट होना चाहिए और एक टर्फ होना चाहिए। समझे, 1-2 पॉसिबल, एक भी कम से कम एक टर्फ होना चाहिए। और पर्सनल सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए, उनका पर्सनल ग्राउंड होना चाहिए। पर्सनल ग्राउंड रहेगा तो आपको मैच रेगुलर खिलाएगा। तो आप जो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो मैच में करेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मैच खेलते रहेगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप कहीं बाहर भी खेलने जाइएगा तो आपको वो चीज़ का एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा नेट्स होना चाहिए और नेट्स में रहने से आपको क्या फ़ायदा है और आपको टर्फ में रहने से क्या फ़ायदा है। चलिए मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ 2 कंक्रीट अवेलेबल है, 2 कंक्रीट है। अगर आपका जो एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें कम से कम 2 कंक्रीट हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई बैट्समैन रहेगा तो क्या करता है, नेट्स खत्म होने के बाद वो थोड़ा-सा नेट्स करके घर तो जा नहीं सकता, उनको अपना बेसिक पे तो वर्क करना है। अगर एकेडमी में नेट्स एक ही रहेगा तो अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो बोलेगा कि हम भी अपना बैटिंग कर रहे हैं, तो एक बार में 2-3 आदमी कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि एक आदमी यहाँ नेट्स कर रहा है, यहाँ पे एक आदमी नेट्स कर रहा है, तो यहाँ पे वो अपना ड्रिल ये सब कर सकता है। देख सकते हैं, या ड्रिल कर रहा है या बॉलर है, तो यहाँ पे वो एक बॉलर जो होता है वहाँ पे यहाँ बैट्समैन बैटिंग कर रहा है या वो ड्रिल कर रहा है, तो एक साइड अपना वो अपना बॉलिंग का अपना स्पोर्ट बॉलिंग कर सकता है या कुछ भी बाउंसर कुछ भी चीज़ का वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है। स्पिनर है तो अपना कोई ड्रिल कुछ भी चीज़ उसको करना होगा तो एक नेट्स में अपना ड्रिल ये सब करे, एक में होता है वहाँ पे वो नेट्स करे। बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्फ विकेट है। अब ध्यान है, देखिए अगर नेट्स में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नेट्स में क्या होगा, प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं पर आपका नेट्स का क्या होता है, वहां पे बॉल का मूवमेंट नहीं होता जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। पर टर्फ विकेट में क्या होता है कि बॉल थोड़ा फंस के आता है, बॉल निकलता है। तो टर्फ में मिट्टी में अगर टर्फ जो होता है वो मिट्टी का होता है, आपको कोशिश करना मिट्टी वाले विकेट में खेलने का। तो टर्फ विकेट में आप खेलते हैं तो टर्फ का आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो आप टर्फ में भी जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
तो जैसे कि ये टर्फ जो है यहाँ पे हम लोग मतलब कि यहाँ फास्ट बॉलर लोग बॉलिंग करता है और स्पिनर अगर आपके पास टर्फ अवेलेबल है तो कोशिश कीजिए स्पिनर को टर्फ में ही खेले, क्योंकि टर्फ में क्या होता है कि आपका बॉल का अच्छा रोटेशन होगा, बॉल फंस के आएगा और जैसा पिच का सिचुएशन रहेगा हर जो टर्फ रहता है वो अलग अलग होता है। ये विकेट थोड़ा स्लो है और स्पिनर को मदद मिलता है, टर्निंग विकेट है तो आपको टर्निंग विकेट में खेलने का एक्सपीरियंस रहेगा। और जो लोकल क्रिकेट जो आप खेलते हैं, लोकल क्रिकेट में लगभग टर्निंग ही विकेट मिलेगा, उतना आपको बैटिंग पिच नहीं मिलेगा कि आप आए और तुरंत आकर मारने लगे। आपको लोकल क्रिकेट में टर्निंग ही विकेट मिलेगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बीच का अपना एकेडमी का मेन विकेट के पास लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ टर्फ में क्या क्या मेरे अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपका टर्फ में आपका पर्सनल ग्राउंड रहेगा तो आप कैसे कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना पर्सनल ग्राउंड होना चाहिए एकेडमी के लिए। जो मैंने आपको बताया था पर्सनल जो ग्राउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए क्या होता है देख सकते हैं, ये हम लोग का पर्सनल एक टर्फ है, जो एकेडमी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उस एकेडमी में पर्सनल टर्फ भी है, देख सकते हैं। ये पर्सनल टर्फ में प्रैक्टिस करने देख सकते हैं, एक ग्रासी विकेट है, एक जो है ये विकेट थोड़ा टकला विकेट है, मतलब ये टर्निंग विकेट है, समझे। यहाँ पे काफी ज्यादा टर्न बॉल होगा और ग्रासी विकेट में फास्टर को बॉल को मदद मिलेगा, जो बॉल का जो हाइट ज्यादा लेगा, तो मतलब कि आपको दोनों विकेट में खेलने का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो क्या होता है कि जैसे कि बहुत को क्या करता है कि सिर्फ नेट्स में ही प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो अकेडमी को खेलते हैं तो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो मैच नहीं खेल पाते हैं। तो क्या होता है कि उनका क्या होता है कि प्रैक्टिस तो अच्छा कर रहे हैं पर मैच नहीं खेल नहीं पाने के कारण उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। और वो जब मैच खेलने कहीं जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस नहीं होता, तो सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको सही अकेडमी में प्रैक्टिस करना। अगर आप सही जगह से प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो क्या आप देखिए यहाँ ये टर्फ विकेट है, यहाँ पे आपका पर्सनल टर्फ है, तो आपको हर 2-3 दिन में मैच मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा फिर मैच खेलिएगा। तो जो प्रैक्टिस करे वो मैच में कीजिएगा। तो मान लीजिए आपका वो मैच में गलती से नहीं हो पा रहा, फिर आप नेक्स्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर मैच खेल रहे हैं, तो रेगुलर मैच नेट करते करते आप अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप रेगुलर मैच खेल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेट जो होता है वो सुधारने के लिए होता है। तो आप जो एकेडमी ज्वाइन करें वहां अगर मैच आप खेल ही नहीं पाएंगे तो आप क्या गलती कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इंपॉर्टेंट सबसे जो मैंने आपको बताया था, तो नेट सब एकेडमी मिलेगा आपको, कहीं भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नेट हर जगह मिलेगा। लेकिन आपको एक मेन पर्सनल ग्राउंड, जैसे कि आप एकेडमी में ग्राउंड पर्सनल हर ग्राउंड में हर एकेडमी का पर्सनल ग्राउंड नहीं होता, तो पर्सनल ग्राउंड नहीं होने के कारण उनको मैच रेगुलर नहीं मिल पाता। अगर मैच नहीं मिल पा रहा है तो आप सही तरीका से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उससे दुगुना तिगुना इंपॉर्टेंट मैच खेलना है, क्योंकि आपको हर जगह मैच में ही आपका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मैच खेलना काफी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका पर्सनल टर्फ है, तो आपका पर्सनल टर्फ आपको मिलता है। तो कहीं भी आप रहते हैं, कोई भी स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका पर्सनल एकेडमी के साथ नेट के साथ आपका टर्फ भी पर्सनल है, तो आप वहां जाके मैच में खेलेंगे तो आपका मतलब कि गेम इंप्रूव भी होगा, आप सही जगह मेहनत कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए वहां आपके पास आपके एरिया में टर्फ का व्यवस्था नहीं है, आपके अगर एरिया में मैट भी है तो अगर आप मैट में भी मैच खेल रहे हैं तो वो भी सही है, ऐसा नहीं कि आप टर्फ में ही खेल रहे हैं, अगर जैसा पॉसिबल है। पर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, पास आप जो एरिया में प्रैक्टिस करते हैं उस एरिया में आपको टर्फ पॉसिबल नहीं है, वहां पे टर्फ आपको नहीं मिल रहा। पर वहां पे भी आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास जो एकेडमी में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर्सनल नेट का व्यवस्था हो और मैच खेलने के लिए पर्सनल ग्राउंड हो, क्योंकि जो प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्राउंड। तो आप वहाँ पर्सनल ग्राउंड रहेगा तो आप मैट बिछा के मैट में भी मैच खेल सकते हैं, समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेरा बेसिक मतलब एकेडमी ज्वाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मोटिव यही है कि आप जहां भी खेलते हैं वहां आपको मैच खेलने का व्यवस्था अच्छा मिले, ज्यादा ज्यादा मैच खेले और नेट में सुधार करे और मैच खेले, तभी आपका गेम इंप्रूव होगा। अच्छा कोच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आपको जो मैंने ग्राउंड के बारे में बताया, पर्सनल ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही था, आपको पर्सनल ग्राउंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट, उसको वैसा होगा वही एकेडमी आप ज्वाइन कीजिए, वहीं अगर एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।